उनके ऊपर हनुमान जी की सवारी आती थी। वो कभी कभी मतलब हाथ हिलाते हुए गांव से आते थे यहाँ तक, और जो कोई पूछता था जय बजरंग बली जोर से लगाते। तो जब उनके बजरंग बली उतर जाते थे तब वो हमसे बताते थे कि महाराज देवता रहते हैं। हम कहा भैया हमको तो पता नहीं कितने रहते हैं, और जिस दिन मिलेंगे उस दिन हम बताएंगे कि हाँ भाई इतने हैं। तो उन्होंने 5 देवता के नाम बताए। इन्हीं लोगों को अज्ञानी जीव कहा गया। 5 देवता कौन कौन से बताए पता है? कहे एक ब्रह्मदेव हैं, पहलवान बाबा हैं, गोसाई बाबा हैं, ब्रह्मचारी हैं और जिन्नात हैं। इस पीपल पर 5 देवता रहते हैं। जिन्नात तो प्राय मुसलमानों में मानते हैं, जिन्नात मुसलमान लोग मानते हैं, ये सब हिंदू लोग मानते हैं। तो ये देवी देवता की उत्पत्ति इतना हो गई है कि जगह 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 जहां देखो, जिस पेड़ पर देखो, चाहे नीम का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, जो पेड़ मिलता है उस पर कोई ना कोई देवी देवता का वास होता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। जगह जगह झंडी गाड़े रहते हैं, जगह जगह प्रसाद चढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्या इन देवी देवताओं से उनका लाभ होता है? जो स्तुति करते हैं क्या उससे है प्रशंसा या चाटुकारिता? स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या चाटुकारिता। प्रशंसा सब करते हैं, अपने अपने देवी देवता की प्रशंसा करते हैं, गुरु पीर की करते हैं। चाटुकारिता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सेठ है और उसका घर का नौकर है, और उनके घर में कोई कारज परोजन हो, मांगलिक कोई कार्य हो, तो वो भी निवेदन करे कि सेठ जी आपके यहाँ जब बच्चे का बर्थडे मनाया जाएगा तो हम भी बजावा रखेंगे अपनी तरफ से। मतलब चाटुकारिता कि सेठ खुश हो जाएगा, भाई जानता है वो भी है सेठ, ये हमारा नौकर है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ गाजे बाजे की व्यवस्था करेगा। ये चाटुकारिता है। बाद में वो खुश होगा सेठ तो उसको कुछ ज्यादा दे देगा। इसी प्रकार जो देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं, उनकी मनोभावना यही होती है। मनोभावना क्या होती है कि हम और 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तो उसके एवज में हमको ज्यादा मिलेगा। यही चाटुकारिता है, और कहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा करने से होता तो आज दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब धनाढ्य होते, निरोगी होते और सब मस्त जीते। लेकिन यही जो मुख वाणियों में उलझा हुआ व्यक्ति जीवन भर ऐसे ही भूला रहता है। इसीलिए इसको पारक सिद्धांत में वाणी जाल कहा जाता है। खानी जाल और वाणी जाल। खानी जाल मोटी माया है, घर परिवार पानी पदार्थों का जो मोह होता है, और ये देवता ग्रंथ मत पंथ में उलझे रहते हैं। ऐसे उनका पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन हमारे वैदिक काल में ब्रह्म की चर्चा होती थी। जब पुराण बने तब ईश्वर की चर्चा होने लगी, और उसमें के बारे में कहा गया, कोई सृष्टि पालन करता है तो कोई असुरों के संहार के लिए आता है। और उपनिषद जो बीच के हैं इसमें आत्मा की चर्चा की गई, और ईश्वर की चर्चा तो पौराणिक है। उपनिषद में जो देवी देवताओं के बारे में कहा गया है वो देवी देवता कितने बढ़िया से उदाहरण दिया है तैत्तिरीय उपनिषद में। देवता कौन? उन्होंने कहा मातृ देवो भव, पिता देवो भव, अतिथि देवो भव। इन बातों को लोग अलग छोड़ देते हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते, बाहरी देवी देवता में उलझ जाते हैं। क्या हमारे ऋषियों ने क्यों कहा इसको? माता ही देवता है, पिता ही देवता है, गुरु ही देवता है, अतिथि ही देवता है। आज अगर माता पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, अतिथि की सेवा करता है, यही तो सच्चे भगवान है और यही सच्चे देवी देवता हैं। अगर इनकी पूजा उपासना करते हो तो उनसे हमें ज्ञान मिलता है, हमारे सुख दुख में वो सहयोगी। ऋषियों ने जो कहा उन बातों को हम छोड़ देते हैं, बस अपने मन की बनाई मान्यताओं में उलझे रहते हैं, और यही उलझना उनके लिए एक जंजाल बन जाता है। जीवन भर नहीं उबर पाते। किसी को घर में परिवार में थोड़ा से रोग होता है, दवाई कराते हैं, ठीक नहीं होता। बस उनके मन में एक ही मान्यता रहती है, महाराज हमारे घर के देवता की पूजा नहीं हुई, उसको बलि नहीं दिया गया, इसलिए नाराज है, घर के सब लोग बीमार हैं।
अरे बीमारी देवता क्या दे देगा, वो हम खाते हैं पीते हैं, उसके माध्यम से रोग बनता है। अगर हमारा खान पान सही है और हम सही में जी रहे हैं तो रोग क्यों होगा हमारे शरीर। और अगर कदाचित होता भी है तो ये तो प्रारब्ध है। जिन बड़े बड़े महापुरुषों को नाम लिया जाता है उनके भीतर भी तो रोग हुए हैं, चाहे स्वामी शंकराचार्य जी हों, तुलसीदास जी हों, रामकृष्ण परमहंस हों, अन्य अन्य बहुत संत हुए जो सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनको भी दुख झेलना पड़ा। तो ये तो हमारा प्रारब्ध है। तो इसलिए सच्चे देवी देवता ये जीवित प्राणी हैं और वो सभी मत के लिए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के अलग, हिंदू के अलग। जो भी सही उपासना करना चाहते हैं, इन देवी देवताओं, मनुष्य रूपी देवी देवताओं को छोड़कर इस दुनिया में और कोई देवी देवता नहीं है। इन्हीं को शिक्षा मिलती है, इन्हीं से हमको ज्ञान मिलता है। जितना भी आज विज्ञान का चमत्कार देख रहे हैं, किसकी देन है? इसी विज्ञानी की देन है, इसी मानव की देन है। ये मानव, हमारे पास कूलर पंखा नहीं होते, जंगलों में आदि मानव की तरह घूमते और खाते। तो शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, उस ज्ञान के मुताबिक अगर हम अपने जीवन को जीते हैं और ये काल्पनिक देवी हमारे घर परिवार के जो लोग हैं उनकी हम सेवा करते हैं, तो उससे हमको लाभ मिलता है। इसलिए इसको कहा गया जीव मुख, जो अज्ञानियों द्वारा काल्पनिक देवी देवता प्रकट कर देते हैं तरह तरह के, जिनके जैसी पूजा मान्यता है, जैसी जिसका खान पान है, उसके देवता भी उसी तरह के होते हैं। अगर देवता होते तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई, सारे देवता एक होते। एक ईश्वर है तो सबका एक ईश्वर होता। एक ईश्वर ने सृष्टि बनाया है तो सबके कुरान, बाइबल, पुराण में सब में एक ही बात लिखी होती, लेकिन अलग अलग बताते हैं। हमारे ईश्वर ने इतने दिन में सृष्टि पैदा की, हमारे ईश्वर ने इतने दिन में की, हमारे ईश्वर ने ऐसे किया, हमारे ईश्वर ने वैसे किया। कहाँ मान्यताएं मिलती हैं? लेकिन फिर भी सबको घमंड और अहंकार है कि हमारा ईश्वर ही बलवान है। तो ये जीव मुख वाणी में उलझी हुई दुनिया बस एक दूसरे को दबा रही है, बस अपने को ऊंचा उठा जाएगा, विचार हो जाएगा तो उस दिन क्या होगा? फिर वो भो, पितृ देवो भो, आचार्य देवो भो, अतिथि देवो भो। तो ये जीव मुख, माया मुख। माया मुख किसे कहते हैं? माया मुख मतवादी, जो ब्रह्मवादी मतवादी होते हैं और जो विषयी नर नारी होते हैं, इनकी वाणी, ये सब माया मुख है। आज भारत में नहीं, विश्व में इतने संप्रदाय, इतने, सबको लगता है कि हमारे मत में ही कल्याण है, हमारे ही सिद्धांत में कोई आएगा तब कल्याण होगा। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं आओ हमारे विचारों को पढ़ो, समझो, अगर उचित तो आओ, नहीं तो भी जहां मर्जी तहां जाओ। वो एकदम जोर देकर नहीं कहते कि हमारे पास ही आओ तब तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, सच्चे गुरु हैं, सच्चा सिद्धांत है, पढ़ो लिखो समझो फिर आओ। और अगर ऐसा नहीं करते हो, अनेकों मत हैं, कुछ कहना नहीं है, सब जानते हैं। कैसे कैसे मतवादी हैं कि आओ हमारे यहाँ, केवल जप कर लो उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो कोई कहता है हमारे यहाँ आओ, चाहे जो कुछ खाओ पियो, सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बताते हैं? ऐसे भ्रम में जीने वाले लोग नए नए मत खड़े करते हैं, नए नए सिद्धांत खड़े कर देते हैं, और उन्हीं सिद्धांत ना ये थोड़े दिन चमकते हैं, ये दिन चमकते हैं, उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं कुछ बताना नहीं, उन सलाखों के पीछे जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जो सच्चे हैं वो कभी चमत्कार की बात किए ही नहीं। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने कहा चमत्कार? चमत्कार जो उनके बारे में लिखा है वो तो उनके अनुयायियों ने किया है। तथागत बुद्ध ने कभी चमत्कार की चर्चा नहीं की। उनका एक शिष्य, वो पहले नट था, शिष्य भिक्षाटन के लिए गया था, वहीं राजा बड़ा बांस था, उसमें एक हीरो से जटित एक कमंडल टांग दिया था और कहा कि भाई जो कोई चढ़ जाएगा ऊपर और वो ये कमंडल को ले जा सकता है। वो नट लोग देखते हो सर्कस दिखाते हैं, लंबे बांस पर चढ़ जाते हैं, पेट में कपड़ा बांध के उसी पे एक छोटी सरिया रहती है, उसी पे वो नाचता है पंखे की तरह। तो उनकी तो करामात है, तो वो भी देखा, बहुत लोग अभ्यास कर रहे थे चढ़ चढ़ के, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाया। वो नट का बच्चा था,
और बस गया, कपड़े उतारा और फटाफट फांद गया और गया, कमंडल उतार लाया। सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, वाह भाई वाह। लेकिन जब वो जाता है अपने गुरु जी के पास, तथागत बुद्ध के पास, तो वो सोचता रहा होगा कि बुद्ध बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, शिष्य ने ऐसी चुनौती को मतलब पार कर दिया। तो वो जाता है, निवेदन करता है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं बस ये साधना नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, तुम नट थे, पहले किए थे इसलिए उतार लिए, और इससे तुम्हारा लाभ क्या हुआ? ये साधना के विपरीत है। यदि तुम तो इन चमत्कारों से दूर रहो। क्या करोगे रत्न जड़ित कमंडल? जब तक रहेगा भय रहेगा, कोई उठा न ले जाए, चोरी न कर ले। इसलिए निर्भय होना है तो इन चीजों से सतत सावधान रहो, दूर रहो। ऐसी बात अपने शिष्य के लिए कहते हैं तो क्या चमत्कार की बात करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन पीछे के अनुयायी, चाहे कबीर साहब हो, चाहे बुद्ध, महावीर, सबके पीछे चमत्कार जोड़ा गया। ये तो हमारी मर्जी, जैसे उत्पत्ति कर लेते हैं वैसे हम चमत्कार भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को कमजोर नहीं रखना चाहते, हम अपने ईश्वर को छोटा नहीं रखना चाहते, इसलिए ऐसे चमत्कार आरोपित करते हैं। और विषयी नर नारी की वाणी, प्रायः देखो कितने कथावाचक हैं, कितने क्या ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं, लीला में ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मन में उत्तेजना हो जाए। बल्कि ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे मन में उत्तेजना हो। बातें तो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा मन शांति की ओर बढ़ता रहे और हमारे मन के जो गंदे विकार हैं वो दूर हो जाएं। ऐसी वाणी का प्रयोग करें, लेकिन नहीं करते हैं। आज जितना ये भोग विलास का बढ़ा है क्षेत्र, ये सब किसकी वजह से बढ़ा है? टीवी, मोबाइल, इसकी वजह से सब बढ़ा है। पहले इतना बचपन हम लोग मस्त रहते थे, सब कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं। आज तो घर घर, जगह जगह, रोड पे हर जगह चल रहा है। कितने लोगों को तो ये भ्रम है, आजकल तो ये कहा जाता है, भाई आप मुंबई गए होंगे, नहीं गए? मुंबई में एक क्षेत्र है बांद्रा में, बैंड स्टैंड, तो वहाँ शाहरुख खान का, सलमान खान, ऐसे हीरो, कई हीरो के घर हैं वहाँ। और वहाँ समुद्र का किनारा है तो लोग जाते भी हैं। वहीं से एक ब्रिज बना है उधर वर्ली की तरफ, वर्ली के लिए, समुद्र के भीतर। तो वहाँ, अब वहाँ और कहीं जगह नहीं, सब रोड पे बैठ जाते हैं, अपने अपने गर्लफ्रेंड लेके आते हैं। अब किसी को कहा जाए वहाँ तो कहाँ कौन सुनता है? किसी को कोई भ्रम नहीं है, किसी को कोई इज्जत नहीं है, किसी को कोई मतलब लाज शर्म नहीं है। छोटे बच्चे घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन किसी से जवाब करो कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहा जाता है हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, दुनिया से हम नहीं डरेंगे। हमने कहा भैया खुल्लम खुल्ला प्यार तो एक कुत्ता और कुतिया भी बड़े चौराहे पे करता है, अब ये समझ लो तुम उससे कहीं गए बीते हो, तो चुप हो गए। अरे भाई इतना तो समाज में पढ़े लिखे मनुष्य हो, समझदार हो, बड़ी अच्छी बातें करते हो, इतना भी तुम्हें नहीं पता कि कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए? नहीं हो, और अगर ऐसा करते हो तो पशु में आपकी गिनती है, इससे आगे कुछ नहीं है। भले तुम बताओ हम खुल्लम खुल्ला करें। तो इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे। एक बार हम लोग आ रहे थे, हम और दिनेश साहब जी, दिनेश साहब हम और यहीं उतरे प्रयाग में ट्रेन से, तो सब लोग उतर गए, तो हम लोग बाद में उतरे, दोनों आगे दिनेश साहब, पीछे मैं। अंदर होंगे पति पत्नी रहे, नवयुवक थे, तो अपना अब ये दिनेश साहब को चुपचाप उतर जाना चाहिए, बोल दिए उसको, है क्या कर रहे हो? अब उतर तो गए बोल के, वो तो सीधा आया नीचे उतर के और सीधा सबके सामने बोलता है मैं प्यार कर रहा हूँ। हमने कहा जाओ भैया आनंद करो, बस चुपचाप चले आए। अब ऐसे लोग आप क्या बोलोगे? ट्रेन है, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं है? लेकिन अभी उनको कह दो कि तुम वहां गधा हो, बेवकूफ हो, तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसीलिए संत लोग जो शिक्षा उपदेश करते हैं, किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं। तो ये माया मुखवाणी वाले लोग हैं, जितने माया के चक्कर में फंसे हैं, सब ऐसे ही फंसाने वाले हैं, तो इससे दूर रहे भाई। और तीसरा है ब्रह्ममुख। अब ब्रह्ममुख तो ब्रह्मवादियों के लिए कहा गया है कि जो जड़ चेतन अभिन्न अभिन्न व्यापक ब्रह्म मान, कि सब कुछ ब्रह्ममय है। अब सब कुछ ब्रह्ममय है तो हम बोल क्यों रहे हैं, आप सुन क्यों रहे हैं? सब कुछ ब्रह्ममय है तो क्या रोटी और टट्टी में अंतर नहीं है? सब ब्रह्ममय है तो क्या स्त्री पुरुष में अंतर नहीं है? क्या सब कुछ जड़ चेतन में अंतर नहीं है? लेकिन अब उनकी मान्यता है
पहले सब आदमी कहते सब एक है, तो ये ब्रह्मवादियों का मत है। तो वो ब्रह्मवादियों के पक्ष में नहीं जाना। हमारा तो ज्ञान यही है कि जड़ चेतन अलग अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। इसकी सृष्टि भी दो प्रकार की है, एक चैतन्यात्मक सृष्टि है, एक जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है। जो कि चैतन्य से बनाया हुआ ये सब नर नारी है। जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है कि देखो इसको जड़ है, ये बिल्डिंग खड़ी है तो इसको मनुष्यों ने बनाई है, तो जड़ के साथ भी और चैतन्य का साथ भी है। आप अपने में सब व्यापक मानेंगे, व्यापक है सब, ब्रह्म सब एक स्वरूप है, सब एक स्वरूप नहीं है। कहीं कहीं उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नीचे 100 घड़े हैं, 100 घड़ों में पानी भरा है, ऊपर एक चंद्रमा चमक रहा है, घड़ों में दिखाई पड़ रहा है। अरे वो तो जड़ चीज है, वो तो दिखाई पड़ेगा। वैसे ही ये सब एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, आत्मा का स्वरूप एक जैसा है, वो हमारे भीतर भी, तुम्हारे भीतर भी, पशुओं के भीतर भी, सबके अंदर है। गीता में जो कहा गया है कि चंडाल के भीतर, गाय के भीतर, हाथी के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, साधु के अंदर, सबके अंदर वो है विराजमान। लेकिन सब एक हैं, तो हम कैसे एक हैं? आपको बिच्छू मारता है डंग तो हमको तो तकलीफ नहीं होती, आपको भूख लगती तो हमको तो नहीं लगती। इसका मतलब अलग अलग है। और जब एक जैसा हो तो एक जैसा जिस दिन हो जाएगा तो फिर हम लोग व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। आप जो बोलना चाहेंगे वो मैं बोलूंगा, आपको तकलीफ होगी, हमें तकलीफ होगी, तो सृष्टि कहाँ चल पाएगी? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और चौथा, गुरुमुखवाणी। गुरुमुखवाणी सार शब्द, निर्णयवाणी। ये सदगुरु कबीर कहते हैं निर्णयवाणी की भी हो, किसी भी ग्रंथ की हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत का हो, अगर 2 2 4 कहते हैं तो वो सत्य है, फिर वो कहीं का भी लिखा हो। मत इस पर अपेक्षित नहीं है कि नहीं इस मत में कहा जाएगा तभी, ये कहीं की बात हो। इसी को सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहें कबीर ये बीच के बल कहें और की ओर। समझ लिया, साधना किया है, उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं, पकवादी नहीं करते, वो बस सीधा स्वरूप की बात करते हैं, आत्मी स्थिति की बात करते हैं, परमानंद की चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो बाहर वाले हैं सब भटकाते फिरते हैं, भटकाते फिरते, आओ तुमको हम ईश्वर के दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे, ये सब कहाँ होता है? भ्रमाते हैं। और सार शब्द, प्रायः लोग प्रश्न करते हैं तो कहते हैं महाराज ये सदगुरु कबीर का सार शब्द क्या है? अरे सार शब्द कोई अलग नहीं है कि वो अलग से कहीं रखा गया, उसको गुप्त रूप से बताया जाता हो। लोगों के मन में ये है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो सार शब्द हमको कान में बताते। अरे सार शब्द वही निर्णयवाणी, यहाँ तो सब कुछ सार शब्द है। सदगुरु कबीर की जितनी वाणी है उसमें सार है कि असार है, कोई बताएगा? वाणी तो है वो, बस उसमें केवल जांचने परखने की जरूरत होती है। और इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। तो सार वाणी, निर्णय वाणी गुरु गुरुमुख वाणी कही जाती है। ये फिर किसी के मुख से निकली हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीच वाला हो, जो लोग भी हो, अगर सत्य बात है, निर्णय वाणी है, तो उसको स्वीकारने योग्य है, और जो असत्य वाणी है उसको त्यागने योग्य है। तो मैंने कुछ देर चर्चा इन 4 वाणियों पर, जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख और गुरुमुख, इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा किया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब।